नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना द एडवोकेट उज्ज्वल एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिनों से व्लॉग्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। उसके पीछे जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है और मैं आप सभी को इस व्लॉग के माध्यम से ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि व्लॉग आने में जो है वो थोड़ा इसलिए विलम्ब हो रहा है, थोड़ी इसलिए देरी हो रही है क्योंकि मेरे कॉलेज के जो है वो पेपर आने वाले हैं, जिसकी वजह से जो है इस समय मैं कॉन्टीन्यूस ऑनगोइंग स्टडीज़ पर हूँ, जिसकी वजह से व्लॉग जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए आधे घंटे का समय निकाल के एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। आप सभी को मैं इस व्लॉग के माध्यम से सूचित भी कर दूंगा कि व्लॉग जो है वो मतलब क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो व्लॉग्स लगातार आ रहे थे और अब जो है बीच में विद इन अ 1 वीक से ऐसा हो रहा है कि गैप हो रहा है बीच में। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि साथ साथ स्टडी भी चल रही है और साथ साथ जो है व्लॉग जो है वो नहीं बनाने का टाइम मिल पा रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली जो है वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को इस व्लॉग के माध्यम से ही मैं सूचित कर दूं। आप देख सकते हैं कि मैं जो है इस समय बिल्कुल क्लीन शेव हो रहा हूँ। इस समय मुस्टैच जो है वो हैं अभी, और बाकी जो बियर्ड्स हैं वो मैंने क्लीन शेव करवा ली हैं। पसीना मेरे को जो है वो लगातार आ रहा है क्योंकि मेरी वैसे तो खैर काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है। खैर कोई नहीं, ये हमने पोंछ लिया है, ये हमने डैप कर लिया है, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि व्लॉग क्यों नहीं आ पा रहे, हालांकि इस व्लॉग के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं ट्राई करूँगा कल से कि मैं प्रॉपर व्लॉग बना सकूँ, चाहे ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स तक का व्लॉग, 1 आवर तक का व्लॉग मैं बना सकूँ। जितना हो पाएगा मैं आप सभी को कंटेंट दूंगा लाइफ से रिलेटेड, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग प्रोसेस में है। अभी तो फ़िलहाल यही है कि पेपर है कॉलेज के, तो उनके लिए पढ़ना पड़ रहा है लगातार। और आज जो है इस व्लॉग के माध्यम से एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सूचित कर देना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी ने एक जो है आज नए प्रकार का बैंगन का भरता बनाया है। हालांकि मेरे को उसकी रेसिपी बिल्कुल नहीं पता, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ उसमें क्या क्या डाला है। मम्मी ने टमाटर, बैगन, लहसुन और मतलब ये सारी चीज़ें पहले बॉईल करी, फिर इनको मैश करा, फिर उसके बाद उसको बनाया। तो एक डिफरेंट जो है वो एक बना है। मम्मी बता रही थी खुद से कि मम्मी ने जो है वो एक डिफरेंट रेसिपी में बनाया है बैंगन का भरता, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई लव बैंगन का भरता। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मम्मी ने जो है वो लहसुन का अचार भी जो है वो डाला है। और अब जो है वो मसाला जो है वो प्रॉपरली ग्रैब कर रहा है लहसुन को, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा स्वाद दे रहा है खाने में भी। और ये वाली जो चीज़ है लहसुन के अचार वाली, ये मैंने मम्मी को बताई थी कि मैंने जो है अपने कॉलेज लाइफ में, कॉलेज डेज़ में, मैं ये लहसुन का जो अचार है वो एक बार मेरे को मिल गया था, तो मैंने खाया था, जो कि काफ़ी सही मुझे लगा। तो कुछ उस तरीके का जो है वो मम्मी बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बहुत सही बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहीं कहीं है, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। ये है लहसुन का अचार, मैं आपको दिखा दूँ, दिखेगा तो ये पूरा इसमें मसाला है और ये है इसके अंदर लहसुन, आप देख सकते हैं।
और ये ऑयल आ गया इसका बाहर इसे मैं रख देता हूँ, वरना मम्मी मुझे डांटेगी कि तूने सामान जो है वो गिरा दिया। खैर कोई नहीं, इसको रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए साइड। और अभी धो लेता हूँ मैं हाथ, क्योंकि इसमें है मसाला। अगर वो कहीं पर भी फेस वेस में या कहीं भी बॉडी में टच हो गया तो वो फिर कर देगा खुजली, इचिंग। सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ऑयल गिर चुका है यहाँ पर, ये रहा सरसों का ऑयल। हालांकि सरसों का ऑयल ही डाला जाता है हर अचार में, क्योंकि वो उसको एक तरीके से आप कह सकते हो ज़िंदा रखता है और ख़राब नहीं होने देता। इवन मेरी जो नानी जी हैं वो बताती हैं, मैं जब लैंसडाउन रहता था तो वो डालती थी आम का अचार। तो हालांकि ये तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी में है, पर वो तो बहुत लार्ज स्केल की क्वांटिटी पे डालती हैं आम का अचार। तो वो अगर इतना डब्बा मतलब अगर भरा है आम के अचार का, तो उसमें इतना ऑयल होगा, क्योंकि वो कहती हैं कि जब सरसों का ऑयल जो है वो जब पड़ता है उसमें अचार में, तो वो एक अलग स्वाद देता है, साथ ही साथ वो एक मसाला बन के ग्रैब कर लेता है उसको। और जो मेन पार्ट है वो ये है कि उस अचार को जो है वो अलाइव रखता है, ज़िंदा रखता है और ख़राब नहीं होने देता, उसमें फंगस नहीं लगने देता है। तो टाइम टाइम पे, क्योंकि जो अचार है वो सोख लेता है अपने अंदर सरसों के तेल को, तो जब ज़्यादा टाइम हो जाए अचार को, तो आप जो है उसके अंदर डाल के रख सकते हैं सरसों के ऑयल को, उसको फिल करते रहें। और आई थिंक सो ऐसे नहीं होता, वो पहले पूरा खौलाना पड़ता है। तेल को खौलाने के बाद जब वो ठंडा होता है फिर उसे जो है वो डालना पड़ता है, क्योंकि सरसों का ऑयल पहले पकाना पड़ता है। पकाते हैं जैसे सब्जी छुपती है घर में, वैसे ही पहले उसे पकाते हैं और तब जाके जो है उसको डाला जाता है उस अचार के अंदर। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ब्रिंजल, यानी कि मम्मी ने बैंगन का भरता जो है वो कैसा बनाया हुआ है। मैं उसकी मतलब आउटलुक आपको बता सकता हूँ कि आउटलुक कैसा है उसका, जो उसकी अपीयरेंस है वो कैसी आ रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब। तो इसको जो है ये मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, ओ ये साइड से, ये आप देख सकते हैं। देखिए मम्मी ने बना दिया है बहुत ही बेहतरीन। अभी ये देखने में इतना बेहतरीन लग रहा है, तो खाने में तो ना जाने कितना बेहतरीन होगा। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए, और कितना ब्यूटीफुल वे में जो है मम्मी ने इसको बनाया। आप देख सकते हैं इसके अंदर प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, ब्रिंजल है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो है मम्मी ने बनाया है। अभी आएंगी मम्मी, तब मम्मी जो है चपाती इसको भी सेकेंगी और उसके बाद हम करेंगे डिनर और लेंगे इस ब्रिंजल का और बैंगन के भरते का आनंद। और देखिए मम्मी क्यों अच्छा खाना बनाती है। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू मम्मीज़ ढाबा। तो ये हमारी मम्मी का ढाबा है। ये देखिए ये पूरा का पूरा मम्मी का ढाबा है, जिसमें मम्मी लगी रहती हैं खाना बनाने में, अच्छी अच्छी डिशेस बनाने में। और इसको कर देते हैं ऐसे, ढक देते हैं, क्योंकि अगर एक गलती से मेरे से ऐसा रह गया ओपन और मम्मी आ गई तो फिर मम्मी बना देंगी मेरी रेल। तो मैंने अभी आपको दिखाई सब्जी बैगन के भरते की, और फिर उसके बाद मैंने हैंड वॉश करे वो अचार जो था वो उठा के रख दिया, क्योंकि उसके नीचे तेल तेल हो रहा था। अगर वो ऐसे ही रखा रहता ना यहीं इस पे क्या कहते हैं इसे, स्लैब पे किचन की, तो मम्मी बना देती मेरी रेल। साथ साथ जो है मैं ये डेयरी मिल्क की टॉफ़ी का भी कर रहा हूँ सेवन, आप भी खा लीजिए। और आप सभी से बात करते करते इसका सेवन भी चलता रहेगा। और बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे को बीपी डाउन जा रहा था मेरा, और फीवर नहीं उतर रहा था।
इवन बॉडी के अंदर फीवर जा चुका था, मतलब बोन्स वगैरह ये सब चीज़ें ना, शरीर वगैरह दर्द कर रहा था। फिर मेरी काफ़ी टाइम एलोपैथिक चली, देन आई स्विच टू होम्योपैथिक। और होम्योपैथी की जो दवाई है वो अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है। ये सब तो मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय से ब्लॉग नहीं आया था, तो आप सबके मन में बहुत सवाल थे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रहा हूँ या क्या सारी चीज़ें हैं। तो वही है, कॉलेज के पेपर हैं, उनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ उस चीज़ के लिए, और इसलिए नहीं बना पा रहा। पर मैं कल से ट्राई करूँगा एटलीस्ट पूरे दिन भर में हाफ एन आवर का व्लॉग तो मैं बनाऊँ, वो सही भी रहेगा। हाफ एन आवर का व्लॉग तो आप सभी के लिए आना भी चाहिए, यू ऑल डिज़र्व इट। और भाई एक और हम्बल रिक्वेस्ट, एक और बार फिर से आप सभी से कि 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जल्द से जल्द मेरे पूरे आप लोग करवाएं इस चैनल पर, जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। और पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है, जबकि पंखा चल रहा है ऊपर, बट वही है, ऑयली स्किन है ना, तो ऑयली स्किन। और जबकि मैं देखो, बाल देखो मेरे कितने छोटे छोटे हैं, ये देखो, ये देखो, ये फिर भी अभी बढ़ गए, फिर भी थोड़े से बढ़ गए, लेकिन बहुत छोटे बाल हैं। मैं रखता ही बहुत छोटे हूँ इसी चक्कर में, एक तो पसंद नहीं है ज़्यादा बाल दाढ़ी ये सब बड़े रखना, और फिर ऑयली इतना है कि देखो फिर पसीना स्टार्ट हो गया। स्वेट की बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी है कि पूछो मत। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाया, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई अपने इस ब्लॉग के माध्यम से, अपने इस व्लॉगिंग वीडियो से रिलेटेड। मैंने आपको ब्रिंजल की यानी कि बैंगन के भरते की सब्ज़ी भी जो है वो आपको बताई। अगर आपको जानना है कि मेरी मम्मी ने लहसुन का अचार कैसे डाला, और मतलब क्या उसकी रेसिपी है लहसुन के अचार को डालने की, और क्या जो है मेरी मम्मी ने ये जो बैंगन का भरता है डिफरेंट स्टाइल में, उसको किस तरीके से बनाया, अगर आप ये सब भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस चीज़ की रेसिपी जाननी है। हालांकि मम्मी कंटिन्यूसली बनाती रहती हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो है एक तरीके से पता भी चल गया होगा कि मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कुकिंग में, इवन पापा का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कुकिंग में, ऐसा नहीं है। और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना चाहते हैं, हालांकि मम्मी तो कंटिन्यूसली बनाती ही रहती हैं कुछ ना कुछ, और पर मेरे को दाल और चावल के अलावा ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। मतलब खाता मैं सब कुछ हूँ, बट आलू के पराठे, दाल चावल, ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है। अरहर की दाल, राजमा, छोले, छोले भटूरे। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं खाता छोले भटूरे, भी एक एक या दो खाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। पूरी आलू टमाटर, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई लव टी। वो कहते हैं ना कि हम कॉफ़ी के शौकीन नहीं, हम गामा के देसी बालक हैं, हम पूरा दिन चाय पीकर बिता लेते हैं। तो वो वाली सारी चीज़ है कि आई लव चाय, आई लव टी। और आप कह सकते हैं कि वैसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ का एडिक्शन इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ लाइफ, फॉर हेल्थ ऑफ एनीथिंग। Addiction of a phone, addiction of something else, addiction of a you can say addiction of a social media, addiction of a game, but chai is my addiction. I love tea,
बाहर नहीं पीता मैं इतनी। कुछ 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 चुनिंदा स्पॉट्स हैं आ, जहाँ चाय पसंद है, मम्मी के हाथ की, अपने हाथ की। और बाकी मैं बाहर इतना पीता नहीं चाय वाय बाहर। न मेरा तो खुद मन करता है, मेरा तो मन करता है कि घर से कैटल में बना के ले जाओ, कहीं जा रहे हो और अपनी चाय पियो घर की बनी हुई। पर वही होता है ना, वो बासी हो जाती है, फिर बासी हो जाती है तो फिर वो आपके स्टमक के सिस्टम को बेकार कर देती है। तो होता है ना, वो गैस बन गई, ये बन गया, वो बन गया, तो वो वाली सारी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। गैस बन गई और ये बन गया, तो वो सारी चीज़ें। पर आई लव टी। और जब जब मैं कोटद्वार रहता हूँ, मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो पहले गर्म पानी का गिलास एक वो इनटेक करता हूँ। उसके बाद देन आई टेक 1 कप ऑफ टी। या तो मम्मी ने बनाई हुई होती है या मैं खुद बना लेता हूँ चाय। हालांकि मैं लगभग लगभग सारी चीज़ें बना लेता हूँ। और आज जो है दिन में मम्मी ने बहुत बेहतरीन बनाए थे, क्या कहते हैं उसे, राजमा, उड़द राजमा। बहुत मतलब बहुत बेहतरीन बनाए थे उड़द राजमा। तो वो दिन में आज वो खाए। रात में मम्मी ने भी वो बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। मेरी फिर से डिमांड होगी कि इस बैंगन की सब्ज़ी के साथ कि चावल हो। और एक कॉम्बिनेशन मेरे को और बहुत पसंद है, आई लव इट, चाय और दाल चावल। ये इट इज़ माय फेवरेट। और जैसे रात की बासी सब्जी है, वो सॉरी, रात की बासी रोटी है और मॉर्निंग में आपको, वैसे तो देखिए डॉक्टर्स कहते हैं कि बासी रोटी खानी चाहिए, मॉर्निंग में खानी चाहिए। एक खाएंगे तो कभी पेट की दिक्कत नहीं होगी, ये जो होता है ना, ये गैस वैस बनना, ये सब भी नहीं होगा। इवन मेरे नाना जी भी बहुत लंबे समय से खाते थे बासी रोटी, आधी खाते थे। वो कहते थे चाहे आधी खाओ लेकिन रात की बासी रोटी सुबह एक बार ब्रेकफास्ट में ज़रूर खाओ, आधी सबसे पहले वही खाओ। तो जैसे रात को बासी रोटी सिकवा दी, मॉर्निंग में उठे, ब्रेकफास्ट जब करने लगे तो उसमें थोड़ा सा उसको तवे पे डाला, घी में उसे थोड़ा सा गरम करा और उसमें नमक और मिर्च डाल के उसे घुमा दिया, बस फिर देखो, फिर तो किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब फिर लिटरली सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत अमेजिंग होती है अगर आपको करके देखना है। हालांकि सबने करा ही होगा, बट जिन्होंने नहीं करा, यू कैन ट्राई इट इन योर होम। आप ट्राई करें। आप व्लॉग देखा है तो व्लॉग वाले दिन ही, जिस दिन आपने देखा उसी दिन रात को सिकवाए रोटी। एक चाहे एक ही सिकवा के देखे पहले कि भाई मेरी एक रोटी सेक देना एक्स्ट्रा बासी, तो मैं सुबह खाऊंगा। तो बस फिर सुबह तवे पे गरम करवाना, घी डलवाना लिटिल बिट, ऐसा नहीं कि घी पूरा उसमें, घी में वो रोटी पूरी ऐसे यूँ 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 फ्लोट कर रही है, ऐसा नहीं। घी डालना, घी में उसे सेकना और फिर उसमें नमक और मिर्च डालना और फिर उसका रोल यानी कि बंडल बना के और चाय के साथ लेना और फिर आप देखना कि उसका क्या आनंद आएगा। हालांकि चाय तो जब मैं बनाता हूँ, लगभग लगभग मैं वीडियो भी बनाता हूँ चाय की। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब जब मैंने चाय की वीडियो बनाई और जब मैं उसे एडिट करता हूँ और जब वो एडिट में वो पार्ट आता है चाय वाला, तो मुझे मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे को चाय की जो है वो एक तरीके से ऐसा ना हो कि यार चाय पीने का मन कर रहा है। चाय इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। आई कैन हैव टी 10-20 टाइम्स अ डे, आई कैन, बट घर की चाय, बाहर की चाय नहीं पीता मैं, बाहर की नहीं पीता। बाहर का पता नहीं होता ना कैसी बना रहे हैं कैसी नहीं बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भाई कॉफ़ी वॉफ़ी तो चलो चल जाती है, कॉफ़ी वॉफ़ी तो कभी कभार चल जाती है, बट बोला ना मैंने भी, हम गांव के देसी बालक हैं, हम चाय के शौकीन हैं, कॉफ़ी के नहीं। तो वो वाली सारी चीज़ें हैं। तो आशा करूँगा
कि आप सभी को ये व्लॉग जो है वो बेहद पसंद आएगा। ये अभी मैं एडिट कर देता हूँ इसको, अभी मैं अपलोड आज तो नहीं, अब तो रात हो गई है। या फिर कर देते हैं इसे अपलोड, और कल से आपके लिए एक तरीके से ट्राई करूँगा कि रेगुलर व्लॉग आ पाए। तब तक आप ये खा सकते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा करने से पहले मीठा हो जाए, ये इसकी टैगलाइन थी। तो धन्यवाद।